सेवा करने से प्रेम प्यार बढ़ता है और अहंकार दूर होता है। सिक्खी के महान पौधे को गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सुरक्षा प्रदान की। मेरी पीढ़ी के मालिक धन धन श्री हरगोबिंद साहिब जी के प्रकाश पर्व की लख लख बधाई। धन धन श्री अर्जुन देव जी के सुपुत्र श्री गुरु तेग बहादुर जी के पिता और दशम पिता सरबंसदानी गुरु गोविंद सिंह जी के दादा, मेरी पीढ़ी के मालिक सिख धर्म के छठे गुरु धन धन श्री हरगोबिंद साहिब जी के प्रकाश पर्व की लख लख बधाई देते हुए इनेलो प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह ने कहा कि दूसरों व जरूरतमंदों की सेवा करने से ही प्रेम बढ़ता है और अहंकार दूर होता है। इसलिए हमें बिना किसी स्वार्थ के जन सेवा करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए। उन्होंने कहा, इतिहास में गुरु हरगोबिंद साहिब की दल भजन योद्धा कहकर प्रशंसा की गई है। उनकी शिक्षा दीक्षा महान विद्वान भाई गुरुदास की देख रेख में हुई। गुरु जी को बराबर बाबा बुड्ढा जी का भी आशीर्वाद प्राप्त रहा। उन्होंने सिख धर्म संस्कृति एवं इसके आचार संहिता में अनेक ऐसे परिवर्तनों को अपनी आंखों से देखा जिनके कारण सिक्खी का महान बूटा अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। विरासत के इस महान पौधे को गुरु जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सुरक्षा प्रदान की तथा उसे फलने फूलने का अवसर भी दिया। अपने पिता श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के आदर्श को उन्होंने न केवल अपने पिता का उपदेश माना बल्कि उनके द्वारा जो महान कार्य प्रारंभ किए गए थे उन्हें सफलतापूर्वक संपूर्ण करने के लिए आजीवन अपनी प्रतिबद्धता भी दिखाई। बदलते हुए हालातों के मुताबिक गुरु हरगोबिंद साहिब ने शस्त्र एवं शास्त्र की शिक्षा भी ग्रहण की। वह महान योद्धा भी थे। विभिन्न प्रकार के शस्त्र चलाने का अभ्यास था। गुरु हरगोबिंद साहिब का चिंतन भी क्रांतिकारी था। वह चाहते थे कि सिख कौम शांति भक्ति एवं धर्म के साथ साथ अत्याचार एवं जुल्म का मुकाबला करने के लिए भी सशक्त बने। वह अध्यात्म चिंतन को दर्शन की नई भंगिमाओं से जोड़ना चाहते थे। गुरु गद्दी संभालते ही उन्होंने मीरी एवं पीरी की 2 तलवारें ग्रहण की। मीरी और पीरी की दोनों तलवारें उन्हें बाबा बुड्ढा जी ने पहनाई। यहीं से सिख इतिहास का एक नया मोड़ लेता है। गुरु हरगोबिंद साहिब मेरी पीरी के संकल्प के साथ सिख दर्शन की चेतना को नए अध्यात्म दर्शन के साथ जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में राजनीति और धर्म एक दूसरे के पूरक बने। गुरु जी की प्रेरणा से श्री अकाल तख्त साहिब का भी भव्य अस्तित्व निर्मित हुआ। देश के विभिन्न भागों की संगत ने गुरु जी को भेंट स्वरूप शस्त्र एवं घोड़े देने प्रारंभ किए। अकाल तख्त व कवि और डाडियों ने गुरु यश व वीर योद्धाओं की गाथाएं गानी प्रारंभ की। लोगों में मुगल सल्तनत के प्रति विद्रोह जागृत होने लगा। गुरु हरगोबिंद साहिब नानक राज स्थापित करने में सफलता की ओर बढ़ने लगे। जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहिब को ग्वालियर के किले में बंदी बना लिया। इस किले में और भी कई राजा और मुगल सल्तनत के विरोधी थे, पहले से ही कारावास भोग रहे थे। गुरु हरगोबिंद साहिब लगभग 3 वर्ष ग्वालियर के किले में बंदी रहे। महान सूफी फकीर मियां मीर गुरु घर के श्रद्धालु थे। जहांगीर की पत्नी नूरजहां मियां मीर की सेविका थी। इन लोगों ने भी जहांगीर को गुरु जी की महानता और प्रतिभा से परिचित करवाया। बाबा बुड्ढा व भाई गुरुदास ने भी गुरु साहिब को बंदी बनाने का विरोध किया। जहांगीर ने न केवल गुरु जी को ही ग्वालियर के किले से आजाद नहीं किया बल्कि उन्हें यह स्वतंत्रता भी दी कि वे 52 राजाओं को भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। इसलिए सिख इतिहास में गुरु जी को बंदी छोड़ दाता कहा जाता है। ग्वालियर में इस घटना का साक्षी गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ है। अपने जीवन मूल्यों पर दंड रखते हुए गुरु जी ने शाहजहां के साथ 4 बार टक्कर ली। वह युद्ध के दौरान सदैव शांत अभय एवं अडोल रहते थे। उनके पास इतनी बड़ी सैन्य शक्ति थी कि मुगल सिपाही प्राय भयभीत रहते थे। गुरु जी ने मुगल सेना को कई बार कड़ी पराजय दी। गुरु हरगोबिंद साहिब ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से एक ऐसी अदम्य लहर पैदा की जिसमें आगे चलकर सिख संगत में भक्ति और शक्ति की नई चेतना पैदा की। गुरु जी ने अपनी सूझबूझ से गुरु घर के श्रद्धालुओं को संगठित भी किया और सिख समाज को नई दिशा भी प्रदान की। अकाल तख्त साहिब सिख समाज के लिए ऐसी सर्वोच्च संस्था के रूप में उभरा जिसने भविष्य में सिख शक्ति को केंद्रित किया तथा उसे अलग सामाजिक और ऐतिहासिक पहचान प्रदान की। गुरु हरगोबिंद साहिब प्राय पंजाब से बाहर भी सिख धर्म के प्रचार हेतु अपने शिष्यों को भेजा करते थे। उन्होंने सिख जीवन दर्शन को समसामयिक समस्याओं से केवल जोड़ा ही नहीं बल्कि एक ऐसी जीवन दृष्टि का निर्माण भी किया जो गौरवपूर्ण समाधानों की संभावना को भी उजागर करता था। सिख लहर को प्रभावशाली बनाने में गुरु जी का अद्वितीय योगदान रहा। गुरु जी कीरतपुर साहिब में ज्योति जोत समाये।
गुरुद्वारा पातालपुरी गुरुजी की याद में आज भी हजारों व्यक्तियों को शांति का संदेश देता है।